करने की विधियां कल वाले वीडियो में पढ़े, ग्राफी विधि और विलोपन विधि। कल तो समझ में विधिवत आ ही गया होगा। आपकी अभी दो विधियां बच रही हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि। तो आज हम आपको विधिवत चर्चा करेंगे और समझाएंगे। तीसरा नंबर, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करना। उदाहरण कर लिया गया था, उदाहरण x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। यही उदाहरण कर लिया गया था। और इन दो समीकरणों को ग्राफी विधि और विलोपन विधि से ज्ञात करना समझाया गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। देखिए, x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 2, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। प्रतिस्थापन होगा, उत्तर कल क्या आया था? x बराबर 3, y बराबर 1, यही आया था ना। ठीक वही सवाल है जो आज भी, लेकिन विधि बदल रही है। इस विधि से, इस विधि से, दोनों विधि से आया था x बराबर 3, y बराबर 1। अब ये तीसरी विधि प्रारंभ हो रही है, इससे भी उत्तर वही आने चाहिए जो उन विधियों से आया है। कैसे? अब देखिए और समझिए। समीकरण 1, समीकरण 2, आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से, एक यही है ना, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक चर को प्रतिस्थापित करके समीकरण बना लेते हैं, और वह जो समीकरण बनता है उसको समीकरण 3 कहते हैं। 3 को उठा करके 2 में या 1 में रख देते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 4, तो हम x बराबर लिख दें या y बराबर, x बराबर या y बराबर, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। यदि आप x बराबर लिख रहे हैं तो 4 दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष का y दाएं पक्ष में जाएगा, तो x बराबर 4 माइनस वाई आ गया। ये समीकरण कहेंगे 3, क्यों? 1, 2, ये 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने या प्रतिस्थापित करने पर कर देंगे। समीकरण 2 में, यानी 2 आपका ये है, x माइनस वाई बराबर 2, यही है ना। x का मान की जगह हम रखेंगे 4 माइनस वाई, अर्थात जहां x है इसके जगह हम क्या लिखेंगे? देखिए, x बराबर 4 माइनस वाई, यानी समीकरण 3 का मान 4 माइनस वाई माइनस वाई बराबर 2। देखिए, ये 4 माइनस वाई ये x का मान है समीकरण 3 से। यहां ना आए तो लिख सकते हैं समी 3 से, लिख सकते हैं। अब 4 माइनस वाई बराबर 2, 4 उसी तरह, माइनस और माइनस का योगफल आपको बताए थे, माइनस चिन्ह लगेगा, अब वाई जुट जाएगा, 2y बराबर 2 माइनस 2y बराबर ये, इसको अब इधर कर रहे हैं, ये जो का तो बाएं पक्ष में है, 4 है तो ये माइनस 4 माइनस 2y बराबर माइनस, सही घटेगा इनमें से ये 2, y बराबर माइनस 2 बटा क्या होगा? माइनस 2।
ये माइनस माइनस प्लस कट गया, 1 y बराबर 1। देखिए y का मान कल भी 1 आया था। अब पुनः y बराबर 1, इस मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। अतः पुनः y बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका है x बराबर 4 माइनस वाई, या x बराबर 4 माइनस वाई का मान 1। यहाँ देखिए 1 है तो y की जगह पर 1 रखेंगे, x बराबर 3, यानी हल हो गया। अर्थात x बराबर 3 y बराबर 1, यही आपके उत्तर हैं। कल वाले जा सकते हैं, x बराबर 3 y बराबर 1 आ गया। जांच उसी तरह करेंगे जो कल बताए थे। समीकरण हल करने की अंतिम विधि है वज्र गुणन विधि। आपको 3 विधियां क्रमशः आपको बिल्कुल तैयार हो चुकी होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हल कर लेंगे। चौथी विधि है वज्र गुणन विधि से समीकरण हल करना। तो समीकरण हल करने के लिए वज्र गुणन के लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लें। फार्मूला इसके लिए होता है, वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हमें याद होना चाहिए b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। देख लीजिए क्रम आपका सही होना चाहिए। इसके लिए हम लिखेंगे, बनेगा अर्थात x बटा b1 c2 एक पोस्ट में माइनस b2 c1 एक पोस्ट में बराबर y बटा क्या होगा c1 a2 माइनस c2 a1, अर्थात x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर माइनस 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। ध्यान रहे यदि समीकरण बराबर में है, बराबर में दिया हो तो यहाँ -1 करके लिखते हैं। यदि यह समीकरण इधर करके पक्षांतर कर लेंगे, बराबर 0 कर देंगे तो यह माइनस नहीं होगा। ध्यान देने योग्य बात है। इस तरह का समीकरण रहेगा तो हम -1 करके लिखेंगे। अगर यही समीकरण इस तरह हो जाए, अलग से समझ लें, x प्लस वाई -4 बराबर 0, ये हो जाएगा x माइनस वाई -2 बराबर 0। यदि दायां पक्ष 0 करके करेंगे तो यहाँ हमें माइनस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लड़के या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते हो हल कर लेते हैं, कुछ लोग दाएं पक्ष को बाएं में करके दायां पक्ष 0 बना लेते हैं तब हल करते हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप जो करते हो हल करते हैं तो माइनस लगा कर लिखेंगे, और जब इसको अगर हम पक्षांतर करके आप हल करना चाहेंगे तो माइनस चिन्ह को हटा देंगे। समझ में आया? अब नेक्स्ट इसी सवाल को हम हल करके दिखा रहे हैं। गुणा करिए, x बटा 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 y बटा 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2 माइनस 1 बटा 1 एकम 1 1 एकम 1। समझ में आया? नीचे का गुणा इस समय माइनस बीच में है, फिर 1 एकम में 1 लिख दिया गया है, माइनस चिन्ह ये लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, x बटा 4 और 2 नीचे का जुड़ जाएगा, y बटा 4 में से 2 घट जाएगा। देखिए समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। 3 विधि आप समझ लिए।
समझने के बाद चौथी विधि है वज्र गुणन विधि से हल करना। समीकरण को लिख लेंगे, इसके गुणांक को a1 कहते हैं और इसके गुणांक को समीकरण 2 वाले x के गुणांक को a2 कहते हैं जो लिखे हैं। y वाले गुणांक को b1 कहते हैं जो 1 है और समीकरण 2 के y वाले गुणांक को b2 कहते हैं जो -1 है और अचर पद c1 4 है, c2 2 है। ठीक है, अब फार्मूला होगा b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, b1 का c2 में गुणा, b2 का c1 में गुणा, c1 का a2 में गुणा, c2 का a1 में गुणा, a1 का b2 में गुणा और a2 का b1 में गुणा करके हम चर वाले मान को ज्ञात कर लेते हैं और इसे इस प्रकार लिखते हैं, अर्थात x बटा करके देखिए b1 c2 लिख दिया, b2 c1, बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं, ध्यान रहेगा, बराबर y बटा c1 a2 लिख दिया, c2 a1 लिख दिया, बराबर -1। आपको ये भी समझाया कि बराबर रहेगा कि हम -1 लिखेंगे, यदि इसी को हम कर देंगे -4 बराबर 0 हटा करके, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, बराबर 0 तो ये चिन्ह हट जाएगा। ध्यान रहे, दो विधि होती है इसमें भी और यही ध्यान रखना, अन्यथा गलत आएगा। अब हम इसमें मान रखेंगे तो हमारा समीकरण यही है जो करते हम लगाए हैं, ये बराबर 4 है और ये बराबर 2 है, यही है, इसको हल कर रहे हैं इसलिए माइनस चिन्ह लगाए हैं। अब मान रखने पर x बटा b1 c2, b1 आप देख सकते हैं इसमें 1 है और c2 कितना है 2 है, रख दिया, सूत्र में माइनस है, माइनस रख दिया। फिर b2 c1, तो b2 देख लीजिए -1 है और c1 क्या है 4 है। इसी तरह यहाँ मान रखेंगे, हल कर लेंगे, 2 1 कम 2, ऋण ऋण का गुणनफल धन, 4 1 कम 4 बराबर 4 1 कम 4 -2 1 कम, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1 कम 2 हो जाएगा, बराबर -1, हाई -1 और 1 मिल के -1, फिर -1 1 कम 1 हो जाएगा। बताया हूँ कि ये जोड़ करके x बटा नीचे 6 4 2 6, y बटा 4 में से 2 गया 2 बराबर 1, यहाँ माइनस था 1 1 जुटेगा तो यहाँ 2 होगा, माइनस होगा तो ये दोनों बदल के क्या हो जाएंगे प्लस, जैसे कि यहाँ -1 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कोई भी बता सकता है कि 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा माइनस, आपको बताए हैं, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा प्लस, हुआ कि नहीं हुआ, लिख दिया। अब 1 बटा 2 दोनों का चर मान है, यानी दोनों में होना चाहिए, इसलिए x बटा 6 बराबर, x बढ़िया बना दें आपको समझ में आए, बराबर y बटा 2 बराबर 1 बटा 2, यानी x के संगे 1 बटा 2, y के संगे 1 बटा 2। तो हम लिख सकते हैं x के मान के लिए, पहले x का निकाल लीजिए, x बटा 6 बराबर इन दोनों का मान क्या है, घनिष्ठ 1 बटा 2 ले लिया, तिर्यक गुणा करिए, 2x 6 1 कम 6, x बराबर 6 बटा क्या हो जाएगा 2 2 3 6, x बराबर 3, देखिए आया था x बराबर 3 y बराबर 1 आया था ना, आ गया, ये उत्तर हो गया। फिर y के मान के लिए वही क्रिया करेंगे, मान के लिए y का मान कितना है, y बटा 2 बराबर 1 बटा 2, यही आया है, तो गुणा करेंगे तो y बराबर 2 1 कम 2 बटा 2 से 2 कट गया, y का मान 1, यानी ये y का मान 1 हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, x बराबर 3 y बराबर 1, पहले भी आया था। क्लियर हुआ, यही हुआ वज्र गुणन विधि। अब आपका अभ्यास शुरू होगा, अभ्यास शुरू अगले वीडियो में करेंगे ताकि आप पहले इसको रिपीट कर लें, कंफर्म हो जाए कि कैसे समीकरण 4 विधियों से हल हो रहा है। यदि यह पूर्ण रूप से जानकारी हो जाएगी तो आप अगले वीडियो में प्रश्नावली के सवाल बहुत रुचिकर रूप से लेंगे, हल करेंगे और जो बताए थे पिछले वीडियो में
और आप आनंद पूर्वक इसे लगे रहिए और सवालों का आनंद लीजिए।